अगर आप दिल्ली एनसीआर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ख़ासतौर से प्रॉपर्टी में, तो ये खबर ख़ास आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि वो कौन से इलाके हैं जो दिल्ली एनसीआर में हैं और वहाँ पर इन्वेस्ट करके आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात कि मैं आपको वो वजह बताऊंगा जिसके कारण आप उस इलाके में इन्वेस्ट कर सकते हैं और बेहतर उस पर रिटर्न आपको मिल सकता है। तो वो इलाका है एफएनजी का इलाका, और एफएनजी पर किस तरीके से काम चल रहा है और उससे कितना फ़ायदा वहाँ के जो आसपास के इलाके हैं उनको मिल रहा है, और आने वाले दिनों में वो कौन से सेक्टर्स होंगे, चाहे नोएडा की बात कर लें, गाज़ियाबाद की बात कर लें, ग्रेटर नोएडा की बात कर लें, तो वो कौन से इलाके हैं जो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं, यानी कि जिस इलाके में प्रॉपर्टी की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो चर्चा होगी आज के वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी चालीसा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो एफएनजी अपने आप में विकास की सौगात लेकर के आ रहा है। एफएनजी यानी कि फरीदाबाद नोएडा गाज़ियाबाद एक्सप्रेसवे। जी हाँ, ये करीब 56 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, और अगर इसको हम देखें कि ये कहाँ से कहाँ तक लिंक कर रहा है, तो आपको बता दें कि ये जिस तरीके से आपने नाम सुना कि एफएनजी यानी फरीदाबाद, नोएडा और गाज़ियाबाद, इन तीनों इलाकों को ये जोड़ रहा है, और जोड़ रहा है ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को NH9 और NH19 से। तो ये जो तीनों हाईवे है उसको जोड़ने का काम ये एक्सप्रेसवे कर रहा है। इसके कारण जो कनेक्टिविटी है इसके आसपास के इलाकों की वो बहुत ज़बरदस्त हो जा रही है। ख़ास तौर से अगर हम नोएडा के उन इलाकों की बात करें जहां पर केवल इस एफएनजी के कारण प्रॉपर्टी में बहुत ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है, और आने वाले दिनों में उसका और भी फ़ायदा उन इलाके के लोगों को मिल सकता है। और साथ ही आप ये भी समझ सकते हैं कि मैं जिन इलाकों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उन इलाकों में आप भी इन्वेस्ट करके बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। तो एफएनजी के साथ जो लगा हुआ इलाका है नोएडा का, वो है सेक्टर 168, 150, 140 और 122। ये वो इलाके हैं। हालांकि इससे और भी इलाके लगे हुए हैं, वो फरीदाबाद का भी कई इलाका है, जो गाज़ियाबाद है उसका भी कई इलाका इससे लगा हुआ है। लेकिन मैं जिन इलाकों की बात कर रहा हूँ वो अपने आप में बहुत तेज़ी से उभरता हुआ इलाका है, बहुत तेज़ी से डेवलप होता हुआ इलाका है। अगर 168 की बात करें तो पिछले 4 साल में वहाँ पर जो एप्रिसिएशन देखा गया है वो 71% का एप्रिसिएशन देखा गया है। और इसी से लगा हुआ इलाका है सेक्टर 150 का, जहाँ पर तमाम अब कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस तो आ ही रहे हैं, साथ ही वहाँ पर वो जो पूरा इलाका है वो लग्जरी हब बनता जा रहा है। यानी कि वहाँ पर इंटरनेशनल ब्रांड्स आ रहे हैं, चाहे एली साहब की बात कर लें, चाहे टावर जो ट्रम्प टावर है उसकी बात कर लें, चाहे जैकब की बात कर लें, तो ये वो तमाम ब्रांड्स हैं जो इन इलाकों में आ रहे हैं और अपने अपने टावर्स बना रहे हैं। सोचिए, वर्ल्ड क्लास जो डेवलपर हैं वो इन इलाकों में आ रहे हैं। जो सेक्टर 150 है, 168 है, 122 का इलाका है, 140 का इलाका है, तो ये तमाम वो जगह है, वहीं पे आपको तमाम कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिल जाएगा। तो ये वो इलाका है जहाँ पर प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो दिनों दिन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अगर हम सेक्टर 150 की बात करें तो ये पूरा ही लग्जरी हब बनता जा रहा है, और इस लग्जरी हब से सटा हुआ एक और भी इलाका जो 96 की बात कर लें, सेक्टर 96 की, तो वो भी हरियाली के नाम पे बहुत मशहूर है। और जो लग्जरी हब है वो 96 का भी इलाका है, प्लस 150 वाला जो इलाका है वो भी है। और यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रहा है, अगर हम केवल सेक्टर 150 की बात कर लें तो यहाँ पर पिछले 4 साल में जो प्रॉपर्टी की कीमत है वो करीब 130% ऊपर गई है, बढ़ी है। यहाँ तक कि अब अगर आप यहाँ पर स्क्वायर फीट का रेट समझना चाहें तो ये 13,500 से लेकर के 14,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का रेट यहाँ पर अभी चल रहा है। जबकि 4 साल पहले की बात कर लें तो यहाँ पर आप 6 से 7,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट से प्रॉपर्टी ले सकते थे। अब सोचिए कि 130% यानी कि 2 गुने से भी ज़्यादा
उछाल आना प्रॉपर्टी में ये कोई छोटी बात नहीं है, और वो भी तब जब डेवलपमेंट का काम हकीकत में दिख नहीं रहा था, बल्कि सारी प्लानिंग थी, पेपर्स पे सारी चीज़ें चल रही थी, तब वहाँ पर 130% और 71% का उछाल आया प्रॉपर्टी में। अब जबकि डेवलपमेंट कागज से निकल करके, दस्तावेजों से निकल करके सामने नज़र आने लगी है, कनेक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त हो गई है। FNG एक्सप्रेसवे अब कुछ साल के अंदर में ही, साल कहें या कुछ महीने कह सकते हैं आप, 1 से 1.5 साल के अंदर में ये तो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाना है। लेकिन अगर हम कहें तो इसके कारण करीब 6 से 7 महीने में ही आपको यहाँ पर एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। कुछ इलाके हैं जहाँ पर ज़मीन अधिग्रहण में दिक्कत आई थी, वो सारा ही रिजॉल्व कर लिया गया है और वहाँ पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। यानी कि डेवलपमेंट का काम FNG के कारण बहुत तेज़ी से हो रहा है और ये इलाके अपने हरियाली को लेकर के बहुत फेमस हैं। और कुल मिलाकर के इसकी जो कनेक्टिविटी है, चाहे वो महामाया फ्लाईओवर से कर लें, चाहे ये यमुना एक्सप्रेसवे से कर लें, चाहे NH9 से कर लें, चाहे NH19 से कर लें, या नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से कर लें, तो चारों तरफ से कनेक्टिविटी इतनी ज़बरदस्त है कि यहाँ पर आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यहाँ पर वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी जिसमें उछाल ज़्यादा दिखेगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो लग्जरी हब है, यानी कि जो लग्जरी अपार्टमेंट है, वो HNIs के लिए बहुत ज़्यादा मुनाफा देने वाला साबित हो सकता है। साथ ही यहाँ पर कई स्पेसेज ऐसे हैं, चाहे कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर लें, चाहे सेक्टर 96 की बात कर लें, तो वहाँ पर कुछ जो E स्क्वायर मॉल है, वहाँ पर ऐसी संभावनाएं हैं जहां पर आपको स्टूडियो अपार्टमेंट्स भी मिल सकता है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस भी मिल सकते हैं, आपको दुकानें मिल सकती हैं, और वो भी बहुत ज़बरदस्त रिटर्न के साथ में। तो ये कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं जो उसके आसपास के इलाके में, और भी कई प्रोजेक्ट हैं जहां पर रिटर्न बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। वो चाहे रेसिडेंशियल हो, चाहे कमर्शियल हो। रेसिडेंशियल में अभी बहुत ज़्यादा उछाल आया नहीं है, यानी कि जो 130% की बात करें, 130% वो लगभग उछाल है। लेकिन अगर उसकी तुलना कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस से करें तो वहाँ पर रेसिडेंशियल के मुकाबले ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप रेंटल वैल्यू आपको मिलती रहे, और वो भी 3 साल 4 साल के लॉकिंग पीरियड के साथ आपको मिले, आपका लीज आउट हुआ मिले, तो वो संभावना यहाँ 96 में बहुत ज़्यादा है, 150 में है, 168 में, 122 में है, 140 में है। तो ये वो सेक्टर्स हैं जहाँ पर इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। और हमने कई बार कई प्रोजेक्ट की रैकी भी की है, कई प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताया भी है। आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर के उन प्रोजेक्ट्स के बारे में देख भी सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। और कमेंट बॉक्स में जाकर के आप ये बता सकते हैं कि आप इन इलाकों में किस तरह की प्रॉपर्टी की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि ये चूँकि लग्जरी हब है इसलिए यहाँ की प्रॉपर्टी थोड़ी कीमती है। बजट होम्स यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। इसके लिए अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं तो ये आपके इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा इलाका हो सकता है। अगर आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको रेसिडेंशियल में जाना चाहिए, और अगर आप केवल रेंटल वैल्यू की बात कर रहे हैं, वो भी कम इन्वेस्टमेंट में, तो आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी देखनी चाहिए जो कि लीज्ड आउट हो जाती है यहाँ पर। और इस तरीके से जो भी आपको फैसला करना, आप फैसला कर सकते हैं। और अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए कि आपको उस इलाके में कौन सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट वहाँ पर अवेलेबल हैं, किस तरीके से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप उससे रेंटल वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर रेंटल वैल्यू की बात कर लें तो वो 27,000 से लेकर के 28,000 का रेट वहाँ पर चल रहा है। तो ये वो जगह हैं जहाँ पर आप आने वाले दिनों में 6-7 महीने से लेकर के 1 साल में बहुत अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट का पा सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट, हमारे जो कंसल्टेंट हैं, वो आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से इन इलाकों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज की रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।